कि जीव जब परमात्मा की शरण में रहता है तो उस जगत में फिर कहीं फंसता नहीं। और दूसरा ये कि महाराज यहां पे मेरी भक्ति रहती है, तो भक्ति का नगर भक्त देखना चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति का नगर भक्त तो देखे, लेकिन कहा महाराज परमात्मा को साथ में रख ले, तो भक्ति दृढ़ हो जाएगी। क्योंकि भक्ति का नाम है प्रेम, प्रेम बदलता रहता है। अगर जीव अकेला प्रेम करेगा तो महाराज हो सकता है भटक जाए, लेकिन अगर परमात्मा सामने है तो कहा कि महाराज उसकी फिर भक्ति जो है एक बार जीवन में आ जाती है तो तीन चीजें अपने आप आ जाती है। कहा भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोधा। जीवन में अगर एक बार भक्ति आ गई तो संसार से विरक्ति हो जाएगी। जब संसार से विरक्ति हो जाएगी तो भगवत प्रबोधा, उसे भगवान का ज्ञान होने लगता है। और जब भगवान का ज्ञान होने लगता है तो महाराज फिर उसे संसार छूट जाता है। आज ये चले तो गुरुदेव विश्वामित्र महाराज जी ने कह दिया कि जाओ, जाकर तुम भी साथ में चले जाओ। तो आज महाराज बड़े गदगद हो गए। घूमते घूमते हुए महाराज आज ये पहुंच गए पुष्प वाटिका में। और पुष्प वाटिका में मैया जानकी जी आई हैं। उनकी सखी ने सबसे पहले देखा, पूजन कर रही हैं जानकी जी, और दर्शन हुए महाराज सखी के। और यहां जानकी मैया गौरी का पूजन करने के लिए आई। जय 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 गिरी राज किशोरी, जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय खड्गबदन गजानन माता, जय खड्गबदन गजानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्तिदाता, जगत जननी दामिनी सुखदाता। आज जब मां जानकी जी भगवान को प्रणाम करती हैं, भगवती को प्रणाम करती हैं, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजिए मन कामना तुम्हारी। आज मानो मां के हाथ से वो माला छूटी और वो जानकी मां के कंठ में पड़ गई। तो आज समझ गई कि जिस रघुनाथ को मैंने देखा है वो वर के रूप में मुझे प्राप्त हो जाएंगे। और यहां समस्त अयोध्या वासी कहते हैं कि इतने सुंदर राजकुमार और ये जो सांवरा है ये तो हमारी जानकी जी के लिए। और मुझे तो लगता है कि दशरथ जी को अपना, जनक जी को अपना हठ छोड़ देना चाहिए और इस सांवरे के साथ इस सीता जी को ब्याह कर देना चाहिए। आज वो अवसर आया धनुष यज्ञ का, जहां आयोजन किया गया था वहां पे एक बड़ा सुंदर मंच, सुंदर आसन, वहां ऊंचे आसन पर जनक जी ने विश्वामित्र जी को बिठाया। राम लखन जी साथ में बैठे हुए हैं। 5000 योद्धा आज महाराज इस यज्ञ को उस रंगशाला में ले आए, यज्ञशाला में ले आए जहां विवाह होना है। बड़े बड़े योद्धा राजाओं ने देखा और इतने में महाराज आकर इन बंदी जनों ने जनक जी की घोषणा सुना दी।
बंदी जनों ने हाथ उठा के कहा, देश देश के भूपति आए, अनेक देशों के यहां पे राजा आए हैं, और इन राजाओं को मैं ये बता देना चाहता हूं कि महाराज जनक ने एक संकल्प किया है। उनका एक प्रण है, जो इस धनुष को उठाएगा जानकी जी का ब्याह उसके साथ होगा। बड़े बड़े महाराज राजा बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने आप को संभाला और चले महाराज ये धनुष को उठाने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि चले तो हैं अपने आप को संभाल के, लेकिन महाराज इनसे तिल मात्र भी ये धनुष हिलता नहीं। बड़े बड़े राजा अपने आप को शूरवीर की तरह ताल ठोकते हुए चलते हैं और मुंह लटका लटका के महाराज वापस आ जाते हैं। कुछ राजा तो महाराज गए ही नहीं, क्योंकि समझ गए कि ये धनुष हमसे हिलने वाला है नहीं, समाज में हमारी मजाक उड़ा दी जाए तो बेहतर है महाराज यहां जाना ही नहीं चाहिए। अब जब महाराज सारे राजा धनुष को उठाने में असमर्थ हुए, कोई तिलमात्र भी इस धनुष को हिला नहीं पाया, तब एक साथ 10,000 राजा खड़े हुए। तो कहा कि एक काम करते हैं, सब हम जितने भी हैं एक साथ इस धनुष को उठाते। तो 10,000 राजाओं में आपस में ये बात होने लगी कि हम एक साथ इस धनुष यज्ञ को उठा तो लेंगे, लेकिन अब यहां प्रश्न है कि सीता ब्याहेगी किसके साथ। कहा कि सबसे पहले तो महाराज जनक जी का जो प्रण है इसको पूरा कर दो, और कहा कि जब ये उठ जाएगा तो फिर हम आपस में लड़ लेंगे। कहा कि जो जीत जाएगा उसके साथ जानकी जी का ब्याह हो जाएगा। तो कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। 10,000 राजाओं से महाराज जब ये धनुष नहीं हिला तो अब तो जनक जी को महाराज बड़ा भयंकर क्रोध आ गया। अब सब्र का बांध फूट गया। जनक जी खड़े हो गए उस सभा में और कहने लगे कि महाराज लगता है कि मुझे इस पृथ्वी पर एक भी कोई वीर नहीं बचा, और मुझे क्या पता था कि मैंने इतना बड़ा संकल्प कर लिया। मुझे तो ये ज्ञान ही नहीं था कि ये धरती वीरों से खाली हो गई। हे विधाता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं प्रण छोड़ देता हूं तो पाप का भागी बनता हूं, और अगर प्रण नहीं छोड़ता हूं तो आज मेरी बेटी कुंवारी रह जाती। और मुझे लगता है कि हे विधाता, आपने मेरी बेटी के भाग्य में वर नहीं लिखा। आज जैसे ही महाराज ये उच्च स्वर में बड़े क्रोध से जनक बोले कि लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, तो महाराज फिर लखन लाल जी को क्रोध सहन नहीं हुआ, ये शब्द सहन नहीं हुए। लखन लाल क्रोध में उठ के खड़े हो गए। लखन ने कहा कि हे जनक, बोलने से पहले कम से कम एक बार तुमने विचार तो कर लिया होता। रघुकुल मणि राम जी जहां बैठे हुए हो, जहां रघुकुल का एक बालक भी बैठा हुआ हो, वहां पे ऐसे अनुचित वाणी नहीं कहते। और आपने कहा कि ये धरती वीरों से खाली हो गई है। अरे एक बार हमारी ओर तो देख लिया होता, एक बार हमारे लिए सोच लिया होता कि यहाँ रघुकुल के मणि राम जी बैठे हुए हैं और उनके सामने इतनी बड़ी हिम्मत कि तुमने कहा कि ये धरती वीरों से खाली हो गई। अब तो महाराज क्रोध में ये तमतमाने लगे। कहते हैं कि इस धरती को मैं उठा लूंगा, इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह फोड़ दूंगा। हे राम जी, मुझे आप आज्ञा तो दीजिए, मैं छिन्न छिन्न कर दूंगा। आज महाराज इतनी जोर से हुंकार भर के लखन लाल जी ने जब ललकारा तो गुरुदेव विश्वामित्री जी कहते हैं कि वाह चेला, बड़ा कमाल कर दिया। और राम जी मन में विचार करते हैं कि वाह छोटे, जो आज तुमने यहां कमाल दिखाए, ऐसे वचन मैं भी नहीं बोल पाता। और महाराज ये क्रोध में बड़े बड़े और जैसे ही हाथ बढ़ाने लगे, राम जी की तरफ देखा। राम जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव संभालो, ये धनुष तो मुझे तोड़ना है।
कहीं लखनलाल अगर तोड़ दिए तो कहा महाराज गड़बड़ी हो जाएगी। तब आंख का इशारा किया गुरुदेव ने, लखन वापस आ जाओ, ये धनुष तो राम जी से